नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइना में बनी कार और चाइनीज़ कार कंपनियों के बारे में, क्योंकि अभी का जो माहौल है उसमें पूरी तरह से गलती चाइना की ही है। तो इसीलिए मैं आपको आज बताऊंगा कि कौन सी चाइना की कार या चाइनीज़ कार कंपनियों की कार हमें नहीं खरीदनी है, और मैं आपको उसके अल्टरनेटिव्स यानी कि बेस्ट ऑप्शन भी बताऊँगा। तो चलिए वीडियो पर। निसान सनी को 2010 में चाइना में अनरिवील किया गया था। निसान सनी इसका चाइनीज़ मार्केट नेम था। जापान में इसका नाम निसान लेटियो और यूएस में इसका नाम निसान वर्सा था। बाद में इंडिया में सनी नाम से ही इसे बेचा गया था। बात करते हैं इसके ऑप्शन की, तो इसके अलावा आपको होंडा सिटी, मारुति सुजुकी सिएज और होंडा अमेज जैसे कई ऑप्शन मिल जाएंगे। ह्यूंडई वर्ना को चाइना ने लेट 2016 में इंट्रोड्यूस किया था और ये गाड़ी के सेल फरवरी 2017 में शुरू हो गए थे। इसे भी बीजिंग ह्यूंडई चाइना ने बनाया और डिज़ाइन किया है। चाइना में भी वर्ना नाम से ही गाड़ी को लॉन्च किया गया था और इंडिया में भी वर्ना नाम से इसे लॉन्च किया गया था। अब बात करते हैं इसके बेस्ट ऑप्शन की, तो आपको इसके ऑप्शन में मारुति सुजुकी सिएज और होंडा सिटी आपको यही प्राइस टैग में मिल जाएंगे। टोयोटा यारिस, ये टोयोटा यारिस बेस थी XP 150 सीरीज से, जिसे टोयोटा यारिस के नाम से 2013 से बेच रही है। इसने 2013 में डेब्यूट किया था। सबसे पहले इसे चाइना, ताइवान, साउथ ईस्ट एशिया और मिडल ईस्ट में लॉन्च किया गया था। बाद में इसे चाइना में डेवलप और डिज़ाइन करके इंडिया लाया गया था। इसके बेस्ट अल्टरनेटिव या ऑप्शन है होंडा सिटी, मारुति सुजुकी सिएज और स्कोडा रैपिड। ह्यूंडई क्रिएटा सबसे पहले चाइना और रशिया में लॉन्च हुई थी, तब इसे iX25 भी कहते थे। ये पहली ऐसी कार थी जो डेवलप्ड और मैन्युफैक्चर्ड की गई थी बीजिंग ह्यूंडई की तरफ से, जो चाइना में है। इसे चाइना में लॉन्च करने के बाद इंडिया में लाया गया था। अब बात करते हैं इसी गाड़ी के दूसरे ऑप्शंस की, जो इसी प्राइस रेंज में अवेलेबल है। तो इसके ऑप्शंस हैं फोर्ड इकोस्पोर्ट टाइटेनियम, रेनॉल्ट डस्टर RXL प्लस, महिंद्रा XUV 500 W8, टोयोटा इनोवा GX और महिंद्रा स्कॉर्पियो S10। MG हेक्टर हमारे इंडिया की मोस्ट पॉपुलर चाइनीज़ कार है, जिसने इंडिया में आके धूम मचा दी थी। 2016 में इसे रिवील किया गया था। इसका फर्स्ट मॉडल इंडिया में 27 जून 2019 में रिलीज़ किया गया था बाय MG मोटर इंडिया। अब बात करते हैं इसके अल्टरनेटिव की, तो सबसे पहले टाटा हैरियर और दूसरी है जीप कंपस। चाइनीज़ कार कंपनीज इन इंडिया। ग्रेट वॉल मोटर्स, ये कंपनी का नाम चाइना की ग्रेट वॉल पे से रखा गया है और ये चाइना की सबसे बड़ी SUV और पिकअप ट्रक बनाने वाली कंपनी है। ये कंपनी का इंडिया में प्लांट भी है और ये अपनी पहली SUV इंडिया में 2021 में लॉन्च करेगी। मतलब इंडिया में प्लांट लगाने से ये पूरी तरह से इंडियन नहीं हो जाती है। शेरी, ये चाइनीज़ कार कंपनी का हेडक्वार्टर वुहू चाइना में है। ये कंपनी पैसेंजर कार्स, मिनी वैन्स और SUV बनाती है और ये कंपनी चाइना की 10th लार्जेस्ट चाइनीज़ बेस्ड ऑटोमेकर कंपनी है। ये कंपनी इंडिया में टाटा के साथ जॉइंट वेंचर के जरिए घुसना चाहती है, लेकिन अभी की सिचुएशन देखकर मुझे नहीं लगता कि टाटा ग्रुप अब इसे और अपने साथ रखेंगे। MG एक UK लिमिटेड ब्रिटिश ऑटोमेकर है, जिसे सांघाई बेस्ड चाइनीज स्टेट ऑटोमेटिव SAIC मोटर ने खरीदा है और एक समय पे हमारे इंडिया की हॉट फेवरेट MG हेक्टर भी चाइना की ही है। तो अगर इसमें चाइना का हिस्सा ना होता तो ये इंडियन मार्केट में और भी अच्छी साबित होती। वॉल्वो स्वीडिश लग्जरियस व्हीकल ब्रांड है, जिसे चाइना की गिली कंपनी ने खरीदा हुआ है। पहले वॉल्वो की सिर्फ 2-3 गाड़ियाँ ही इंडिया में बन रही थी, लेकिन PMG के प्रेशर से अब वॉल्वो ने कहा है कि वो और भी ज़्यादा गाड़ियाँ इंडिया में बनाएंगी। BYD, ये चाइना की कंपनी ने भी इंडिया में अपनी 2 गाड़ियाँ
लॉन्च कर दी थी। दोनों ही इलेक्ट्रिक थी, जो थी T3 MPV और T3 मिनी वैन, जिसकी प्राइस रिवील नहीं हुई है। और ये बोलते हैं कि इंडिया में और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ फ्यूचर में लॉन्च करेंगे। दोस्तों, हम सबको मिलकर ये चाइनीज़ कंपनियों को इंडिया से बाहर निकालना है। इसीलिए हमें चाइना को बॉयकॉट करना होगा और हमारे पीएम मोदी जी के आत्मनिर्भर मूवमेंट को सपोर्ट करना होगा। इसीलिए अगले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 100% इंडिया में बनी गाड़ियों की वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।